हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 12th मैथ्स आरबीएसई मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नमाला 6 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या पूछ रहा है, क्या दे रहा है। अगला फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ए की पावर माइनस 1/x, ध्यान देना है माइनस है, माइनस 1/x प्लस 1 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक्स लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है और ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये डिफाइन है। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पर एक्स बराबर 0 पर शांतिता का परीक्षण करना है, एक्स बराबर 0 पर शांतिता की जांच करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और तीनों को चेक करेंगे इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इक्वल आ रहे हैं तो बोल देंगे एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स है, कंटिन्यूअस है, सतत है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, किस पर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। फंक्शन में एक्स किस गए, यहाँ पर कौन सा पॉइंट की बात करें अपन, 0 की, तो 0 माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में अपन एक्स किस गए 0 माइनस एच पुट करेंगे, मतलब माइनस एच भी पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से छोटा और 0 से बड़े में बात करें तो ओनली ऊपर वाला ही फंक्शन यूज हो रहा है, तो इसमें एक्स की जगह माइनस एच पुट कर दूंगा। तो थोड़ा सा स्टेप्स को ध्यान से देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन है, इसलिए थोड़ा सीरियसली सोल्व करना अपन को। यहाँ पर ई की पावर 1/h, माइनस का कैसे हुआ, क्योंकि माइनस एच था तो एक्स किस गया माइनस एच पुट किया तो ये माइनस का हो गया। नेक्स्ट -1 अपॉन ई की पावर 1/h, किसका हो गया, ये प्लस का, किसका हो गया, प्लस का, क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से था और यहाँ पर क्या कितना आ गया, +1। अब आप यहाँ पर देखिए लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, क्या लिमिट एग्जिस्ट ई की पावर -1/h, इसमें तो एग्जिस्ट हो रही कितना 0 और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 -1 कितना हो गया, -1, और यहाँ पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/∞ कितना हो गया 0। कैसे, आप इधर देखिए लिमिट x टेंस टू 0, स्टैंडर्ड लिमिट है वो देखिए आप, लिमिट x टेंस टू 0 ई की पावर x, ठीक है। तब देखिए कितना होता है, x किस जगह 0 पुट करता हूं तो यहाँ कितना आता है 1। और नेक्स्ट होते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ई की पावर 1/x, तो ई की पावर 1/x कितना हो गया 1/0, 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी कितना हो गया इन्फिनिटी। नेक्स्ट एक तीसरी और आप यहाँ पर देख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 ई की पावर -1/x, -1/x का मतलब है माइनस के लिए अपोन में आ जाएगी पावर, ई की पावर 1/x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 1/e की पावर 1/x, और x किस गए यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ तो 1/e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ना, e की पावर इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना हो गया 0। तो यहाँ पर आपकी ये तीनों लिमिट देखिए, इनमें से कौन सी लिमिट है आपको यहाँ पर यूज करनी है वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए h टेंस टू 0 ई की पावर -1/h, x टेंस टू 0 ई की पावर -1/x कितना है 0। तो यहाँ पर मैं अगर लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ लिमिट देखिए किस तरीके से एग्जिस्ट हो रही है, किस तरीके से सोल्व हो रही है। तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, ये कितना आ गया 0, ये -1 आगे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, और ई की पावर 1/x वो कितना आ गया इन्फिनिटी, और +1 -1/∞ +1 कितना हो गया इन्फिनिटी, और 1 में इन्फिनिटी का डिवाइड किया तो कितना आ गया 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसी तरीके से अपन राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट देखिए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाए, लिमिट h टेंस टू 0 x + h, लिमिट h टेंस टू 0 f, x किस जगह पॉइंट आपका कौन सा है 0, 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 + h, फंक्शन में x की जगह 0 + h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन वही ऊपर वाला 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, जिसमें 0 + h की जगह +h भी पुट कर सकते हैं। तो e की पावर 1/h -1 अपॉन e की पावर -1/h +1, यहाँ पर भी अपन लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखें किस तरीके से एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान रखते हैं तो देखो ये तो क्या रिजल्ट देता है आपका इन्फिनिटी, कितना इन्फिनिटी, ये -1 अपॉन ये कितना देता है 0, ये +1,
तो कितना हो गया इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी अपॉन 0 प्लस वन वन, तो ओवरऑल कितना आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डिफाइन है क्या? नहीं है डिफाइन। तो यहाँ से पता चल गया आपको फंक्शन की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है फाइंड आउट करने की। वैसे देखे जाए तो फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ पर आ रही है कितनी 1, लेकिन इन दोनों से पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रही। तो आप क्या लिख सकते हो? सो फाइनल रिजल्ट में क्या लिख सकते हो? सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, या डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हो, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस नहीं है। और नीचे अतः है, हिंदी में भी लिख सकते हो, अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर असतत है या सतत नहीं है, असतत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे क्वेश्चन सिंपली सोल्व आउट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देना वो लिमिट्स की 11th क्लास में अपन स्टडी कर चुके हैं। e की पावर x की 1/x में माइनस 1/x में x टेंड्स टू 0 होता है, तो इस तरीके से वो लिमिट्स होती हैं। उन लिमिट्स को आप अप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। तो इन दोनों से अपन देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दैट इज फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, और उसके लिए बोल रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स के किन मानों पर, कौन से मान पर फलन एफ एक्स है वो अवकलनीय है। वैसे अगर अपन बात करें तो पीछे वाली एक्सरसाइज 6.2 थी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ चुका है वैसे, लेकिन वापस से रिपीट हो रहा है तो एक बार वापस बता देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन से मान पर साइन है वो अवकलनीय है। तो अवकलनीयता की अपन जांच कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्टिंग कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू कोई पॉइंट ले लेते हैं और उस पर अपन टेस्टिंग कर लेते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद में बता देंगे कि इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और इस पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर पॉइंट ले रहे हो कोई x इज इक्वल टू a, आप इस पॉइंट पे बात करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, x इज इक्वल टू a ले तो लिया, लेकिन ये कौन सा पॉइंट लोगे? जिसपे ये पॉइंट लोगे किस पर? जिस पर ये फंक्शन एफ एक्स क्या हो, डिफाइन हो। तो बताओ फंक्शन एफ एक्स है वो साइन एक्स है, साइन एक्स से डिफाइन कहाँ होता है? एवरी रियल नंबर, बिकॉज द डोमेन ऑफ द साइन एक्स इज आर। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू आर। साइन एक्स जो फलन होता है उसका आपका प्रांत क्या होता है? सभी वास्तविक संख्या होती है। तो सभी वास्तविक संख्याओं में से आप कोई सा भी बिंदु ले लिया, a मतलब a की जगह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और इस बिंदु पर अपन इसकी अवकलनीयता की जांच कर लेंगे, और इस बिंदु पर अवकलनीय होने का मतलब दैट इज सभी वास्तविक संख्याओं पर अवकलनीय हो गया। और अगले ने पूछा था कि कौन से मान पर यह अवकलनीय है, तो आप कह सकते हो फिर फाइनल रिजल्ट में कि x बराबर सभी वास्तविक संख्याओं पर यह अवकलनीय है। वैसे अंडरस्टूड बात है, आपको पहले ही कंफर्म हो गया कि साइन एक्स है वो एवरी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होता है और एवरी पॉइंट्स पे ही डिफरेंशिएबल होता है। सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत भी होता है और सभी वास्तविक संख्याओं पर अवकलनीय भी होता है, लेकिन अपन को सोल्व करके बताना है। ठीक है, तो मैंने कोई पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, बिकॉज r इज द डोमेन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का प्रांत है r, और उसके इक्वल टू में कोई पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ध्यान देना राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के रिप्रेजेंटेशन में कितना फर्क है। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये लिख दिया, तो इसमें सिर्फ माइनस की जगह माइनस एच की जगह प्लस एच करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच। ठीक है, अब x की जगह कौन सा पॉइंट ले रहे हैं अपन? a पॉइंट लिया अपने, एज्यूम किया a पॉइंट, तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे? a माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा? यही वाला ही साइन एक्स, एक ही तो दे रखा है फंक्शन यहाँ पर है, तो साइन a माइनस एच और माइनस एफ ए का मतलब साइन a अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं इधर साथ में ही। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a प्लस एच और माइनस एफ ए अपॉन एच।
फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, आगे की स्टेप में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे तो साइन a प्लस एच माइनस साइन a अपॉन एच। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अपन सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की आगे की स्टेप देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर ध्यान दें लिमिट को सोल्व करने के लिए साइन a माइनस एच माइनस साइन a है, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन c माइनस साइन d का, तब जाके इसको लिमिट्स को अपन सोल्व आउट करेंगे। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 11th क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में स्टडी कर चुके हैं फॉर्मूले की, कौन सा, साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला देखिए, साइन c माइनस साइन d, माइनस का साइन आता है तो पहले कोस लिखते हैं अपन, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई साइन c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 2 कोस c प्लस डी, तो c कौन है यहाँ, a माइनस एच, ध्यान दे c की जगह कौन है, a माइनस एच, प्लस डी की जगह कौन है, a अपॉन 2। नेक्स्ट कोस आ गया और इधर साइन a माइनस एच और माइनस a अपॉन 2, ध्यान दीजिए c माइनस डी है तो c की जगह a माइनस एच है और d की जगह कौन है, a अपॉन माइनस एच, ऑलरेडी पहले से चल ही रहा आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, आगे की स्टेप में देखिए क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोस a और a कितना हो गया, 2a में 2 का डिवाइड किया a और माइनस एच बाई 2 है ये आपका। नेक्स्ट साइन माइनस एच बाई 2 बच गया इधर और अपॉन माइनस एच है, और इस 2 को भी ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर ही ले आया, समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, ये मानक सीमा होगी साइन की जिसका वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे h की जगह 0, तो ओनली कितना बचाएगा, कोस है, कितना बचाएगा, कोस है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड लिमिट इधर लिख देता हूँ मैं, h टेंस टू 0 है और यहाँ पर भी h, यहाँ पर भी h, दोनों सेम है, और यहाँ पर मानक सीमा किस तरीके से यूज हो जाएगी, स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड लिमिट तो ओनली ये बचेगा, इसमें आप h की जगह लिमिट पुट कर दोगे तो ओनली कितना आ जाएगा, कोस है। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की अपन बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव में देखिए आपकी स्टेप्स में यहाँ तक मैंने सोल्व कर दिया था, इसमें अब वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आगे की स्टेप कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 2 कोस c प्लस डी, c बोले तो a प्लस एच प्लस a अपॉन 2, और नेक्स्ट साइन a प्लस एच माइनस a अपॉन 2, क्योंकि c प्लस डी c माइनस डी, तो c की जगह ये है, d की जगह ये, तो c माइनस डी अपॉन h। बिल्कुल सिंपल ही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अपन फाइंड किया, इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव में अपन फाइंड कर देंगे। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया और यहाँ पर आगे की स्टेप में देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये a और a कितना हो गया 2a में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया a, और फिर h बाई 2 आगे है ही, तो कोस a प्लस h बाई 2, और यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन h बाई 2, और अपॉन में ये h है और इस 2 को भी मैं अपॉन में ले आता हूँ, समझ गए होंगे क्या हो गया, ये होगी स्टैंडर्ड लिमिट, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, ये मानक सीमा होगी जिसका वैल्यू आपका 1 होता है। और यहाँ पर जो बचा हुआ टर्म है इसमें मैं h की जगह 0 पुट करता हूँ, लिमिट का वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये 0 हो गया, तो ओनली कितना बच गया, कोस है, और ये 1 हो गया। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोस से आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी कोस से आ रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, एवरी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है वो डिफरेंशिएबल है। तो सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, सभी वास्तविक संख्याओं पर फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल। अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए, अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं पर अवकलनीय है। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व आउट कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान देना यहाँ पर x इक्वल टू ए जो पॉइंट एज्यूम किया वो किसको बिलोंग करना चाहिए, उसके डोमेन को, उसके डोमेन को बिलोंग करना चाहिए, उसके प्रांत को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि अपन पॉइंट ले लिया तो कौन सा पॉइंट लेंगे जिसपे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है वो सभी वास्तविक संख्याओं पर अवकलनीय होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसको देखिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 0। इस फलन एफ एक्स की अवकलनता की जांच कीजिए तथा एफ डैश 0 का वैल्यू भी ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर अवकलनता की जांच करनी है कि फलन एफ एक्स है वो किन बिंदुओं पर अवकलनीय है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात कीजिए अवकलनता की। तो देखिए x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से छोटे के लिए भी फंक्शन डिफाइन है, 0 से बड़े के लिए भी यही फंक्शन डिफाइन है, और 0 पर ये फंक्शन डिफाइन है। तो 0 से छोटे के लिए ये क्या है, देखो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर फंक्शन, और ये साइन एक्स है, दिस इज पोलोनोमियल फंक्शन मल्टीप्लाई साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो x स्क्वायर पोलोनोमियल फंक्शन है, वो भी क्या होता है एवरी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। साइन एक्स फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब बहुपद फलन एक्स स्क्वायर और त्रिकोणमिति फलन साइन एक्स दोनों ही सतत और अवकलनीय है, तो उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, सतत और अवकलनीय होगा। किस पर, 0 से छोटे और 0 से बड़े के लिए। सिर्फ 0 पर अपन कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो 0 पर अपन डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेंगे तो उसके साथ ही अपन का एफ डैश 0 का वैल्यू भी आ जाएगा। एफ डैश 0 का वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल अवकलनीयता का कितना मान आएगा वो मान भी आ जाएगा और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक हो जाएगी। और फिर फाइनल आंसर में अपना डिफरेंशियबिलिटी मतलब अवकलनीयता के लिए किन बिंदुओं की बात कर लेंगे, उन सभी बिंदुओं की बात कर लेंगे जिन पर यह अवकलनीय है। सभी बिंदु कौन से, सिर्फ 0 पर कन्फर्म नहीं है और सारे बिंदु पर कन्फर्म है, क्योंकि बहुपद फलन है ये, तो अंडरस्टूड बात है, ये अवकलनीय है, बहुपद और त्रिकोणमिति फलन है मल्टीप्लाई में, तो अवकलनीय सिर्फ 0 पर अपन को कन्फर्म नहीं, क्योंकि 0 पर फंक्शन है चेंज हो रहा है, तो पता नहीं वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो, और डिसकंटिन्यूअस होने के साथ साथ पता नहीं वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल भी हो, मतलब अवकलनीय भी नहीं हो। तो कहने का मतलब ओवरऑल बात यही है कि अपन को 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं एफ डैश 0 का मान आ जाएगा, और बाकी अपन 0 पर डिफरेंशियबल चेक करने के बाद में x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करने के बाद में सभी वास्तविक संख्याओं के लिए बोल देंगे अपन कि फलन एफ एक्स है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए अवकलनीय है। ध्यान दें यहाँ पर x लेस देन 0 के लिए भी डिफाइन है और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये डिफाइन है। ओनली अपन को 0 पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, x बराबर 0 पर डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करनी है, ठीक है, अवकलनीयता की x बराबर 0 पर जांच करनी है। तो अवकलनीयता की x बराबर 0 पर जांच करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या प्राप्त करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स और माइनस एच। नेक्स्ट लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन में अपन x की जगह क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि 0 पर ही अपन को डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है, तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन में अपन x की जगह 0 माइनस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज हो रहा है, जिसमें x की जगह में 0 माइनस एच की बजाय माइनस एच भी पुट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस एच का स्क्वायर और नेक्स्ट साइन माइनस एच माइनस एफ 0 का कितना वैल्यू है 0 अपॉन माइनस एच। आगे इसको सोल्व करता हूँ तो देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0, माइनस एच का स्क्वायर कितना हो गया प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर ये साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, ये मानक सीमा है जिसका वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पर एच बच गया, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का मान रखने पर, सीमा का मान रखने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर ओवरऑल 0, क्योंकि ये तो एच बचेगा ही, ये 1 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया 1 कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच और लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिख दिया था मैंने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिखना अपन को एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी वो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बोल रहा था मैं, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स की जगह यहाँ पर कौन से पॉइंट की बात करें, जीरो, तो जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, जीरो से बड़ा भी यही फंक्शन है, यही यूज हो रहा है जीरो के बड़े के लिए भी। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह यहाँ जीरो प्लस एच पुट करूँ या प्लस एच पुट करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एच स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन एच माइनस एफ जीरो, कितना जीरो अपॉन एच। यहाँ पर आप देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर और ये साइन एच अपॉन एच, समझ गए होंगे ये क्या स्टैंडर्ड लिमिट, क्या है ये स्टैंडर्ड लिमिट, मानक सीमा है जिसका मान कितना होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1, और यहाँ एच बच गया जिसके पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट सीमा का मान रखूंगा यहाँ पर एच की जगह जीरो, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल जीरो। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है। तो फाइनल रिजल्ट में लिख दोगे सो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है। एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है, इसका मतलब है जीरो से छोटे के लिए तो अपन अवकलनीय पहले ही बोल रहे थे, जीरो से बड़े के लिए भी पहले ही बोल रहे थे, सिर्फ जीरो पर ही अपन को टेस्टिंग करनी थी। तो अतः है फलन एफ एक्स है सारे रियल नंबर्स पर सभी वास्तविक संख्याओं पर डिफरेंशिएबल होगा। तो सो फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी वास्तविक संख्याओं पर अवकलनीय होगा। तो अतः है फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर अवकलनीय होगा। ठीक है, एंड फाइनल आंसर और क्या पूछा था अगले ने, उसने एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो का मतलब जीरो पर आप डिफरेंशिएबल इसका वैल्यू बताइए, डिफरेंशिएबिलिटी का कितना जाएगा, इसका एफ डैश जीरो जीरो कितना जाएगा जीरो, ये इसका एफ डैश जीरो का वैल्यू हो गया, क्योंकि एफ डैश जीरो का मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं, वही वैल्यू होगा एफ डैश जीरो पर, क्योंकि एफ डैश जीरो मतलब जीरो पर डिफरेंशिएबल है, तो वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को, बहुत ईजी है, सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी गौर करने वाली बात यह है कि अगला पूछ रहा था कि कौन से वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी की टेस्टिंग कीजिए, तो आप क्या करो, ओनली जीरो पॉइंट पे टेस्टिंग कर लो, जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है तो सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा ये सभी वास्तविक संख्याओं पर। और एफ डैश जीरो का वैल्यू पूछा था, तो एफ डैश जीरो का वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं जीरो पर, तो एफ डैश जीरो का वैल्यू वही हो जाएगा कितना, जीरो।